व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस पर्सन के साथ अब नो कांटेक्ट में या लेस कम्युनिकेशन में है, आज सुबह से इस इंसान की सोच फीलिंग्स आपको लेकर क्या बनी हुई है, क्या कुछ है इनके दिल में मन में आपको लेकर, जो सुबह से इनके दिल में मन में है। इस चीज को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। तो आप फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सके तो उनका नाम या तो ले लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही साथ व्यूअर्स, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी ना व्यूअर्स, तो आप इसे बेझिझक होकर यहाँ पर देख सकेंगे। तो सुबह से आपकी पर्सन की एनर्जीज, इनका स्टेट ऑफ माइंड आपको लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। फर्टिलिटी, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं, बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। वन मोर कार्ड, वन मोर एनर्जी व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। विजडम एंड ओवरऑल एनर्जी है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, देखो, अगर स्ट्रॉन्ग में जो मेजर अरकाना से राशि आई हैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पर देखिए लिब्रा है, ये टॉरस है, ये भी टॉरस है। उसके अगर एलिमेंट्स वाइज बात करूँ तो ये आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और ये वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ये एनर्जी व्यूअर्स इस पर्सन की देख रही हूँ कि आज सुबह से ना इस शख्स की जो नज़र है वो आप पर ही टिकी हुई है, आप ही को ढूंढ रही हैं, आप ही का रास्ता तक रही हैं, या ये कहिएगा कि इनकी सारी की सारी एनर्जी इन्हें ऐसा फील हो रही है जैसे कि आपको महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज सुबह से एक अजीब सी एनर्जी है व्यूअर्स इस इंसान की, जो ये खुद भी नहीं समझ पा रहे, या खुद समझ कर भी उसको शब्दों में ये पर्सन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ना अपने आप से ना किसी से। ठीक है, इनके माइंड में ना जैसे इस तरह की चीजें चली है कि जैसे कि आपको कोई देख रहा है क्या, आपके ऊपर किसी की निगाहें हैं क्या, या फिर कोई आपके माइंड में है क्या इनके अलग, या ये आपके माइंड में है क्या। तो इस तरह की चीजें ना व्यूअर्स इस इंसान को इतना रेस्टलेस कर रही हैं, जिसके चलते ये शख्स ना व्यूअर्स आपको देखने के लिए आप पर अपनी नजर रखे बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। उसके अलग यहाँ पर ये शक तो है ही है, लेकिन इसके साथ ये शक भी है कि क्या आप इन्हें देख रहे हो अब या नहीं। ठीक है, तो वो भी इनके मन में काफी ज्यादा चल रहा है। विद दिस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इस इंसान को आपकी एनर्जी आज ना बहुत ज्यादा शांत लग रही है, मतलब जैसे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ गए हो। ये एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आज इस इंसान को अचानक ये लगा कि आपकी वाइब्स, आपका ऑरा यहाँ पर बदल रहा है, आप बदल रहे हो, आप स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। ये बदलाव आपका शायद मूव ऑन वाला नहीं है, बल्कि ये डीप लेवल पर स्पिरिचुअल और शांत इन्हें महसूस हो रहा है। ठीक है, जैसे पहले कहीं ना कहीं आप इन्हें देखते थे तो इन्हें आइडिया हो जाता था कि आपकी नजरें इन्हें ढूंढ रही हैं, लेकिन इन्हें सुबह से ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ग्राउंडेड, बहुत बैलेंस्ड, एकदम इमोशनली स्टेबल, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो। और यही आपकी स्टेबिलिटी इस इंसान को आपकी तरफ मैग्नेट की तरह यहाँ पर खींच रही है। ठीक है, क्योंकि ये इस लेवल की शांति खुद में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये इस लेवल की शांति इनके मन में इस तरह की चीजें जगा रही है कि आपके मन में कोई और चल रहा है क्या, या अब आप इन्हें क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, या आपके ऊपर किसी और की निगाहें हैं क्या। तो किसी और की निगाह को ढूंढने के चक्कर में अल्टीमेटली इस इंसान की निगाहें आपका यहाँ पर व्यूअर्स पीछा कर रही हैं। ठीक है, सो ओवरऑल ये पर्सन व्यूअर्स आपको काफी ज्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में देख रहे हैं। सुबह से ना ये पर्सन व्यूअर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। आप ही जैसे मानो इनका जवाब हो, आप ही से इन्हें वो जीत मिलती है, वो इनके मन के चलने वाले सवालों का जवाब मिलता है। तो इनके माइंड में व्यूअर्स एक कंफ्यूजन भी यहाँ पर चल रहा है, क्या इन्होंने सही करा जो भी बीते दिनों में आपके साथ इनके थ्रू करा गया है।
क्या इन सब चीज़ों में मुझे जीत मिली? एज़ एन मैंने उसके साथ जो भी करा, क्या वो मैंने सही करा या गलत करा? या मैंने उसको सही समझा या उसने मुझे सही समझा या गलत समझा? तो इस तरह से ना व्यूअर्स, जो भी जीत इन्होंने अपने नाम लिखवाई थी ना, उस जीत पर भी इस इंसान को ना बहुत सारे सवाल अपने मन में चलते हुए फ़ील हो रहे हैं। जैसे वो जीत का मायना ही इस इंसान को बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी सुबह से कैसी एनर्जी है व्यूअर्स, जैसे कि डिलाइमा में ये पर्सन उठे हैं और इन्हें ये लग रहा है कि इन सवालों का जवाब शायद आपकी एनर्जी से यहाँ पर या आपके अंदर इन्हें मिलेगा। तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने जितना ज़्यादा सवालों को ढूंढ रहे हैं अपने अंदर, उतना ज़्यादा इस इंसान की सारी एनर्जी, सारा फोकस इनका आपकी तरफ यहाँ पर इन्हें जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इनकी इवन जो अब अपनी लाइफ को लेकर विशेज़ है ना, वो भी इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रही है जैसे ये आप में होकर आपकी तरफ बढ़कर ही इनकी ये विशेज़ पूरी होंगी। चलिए और देखते हैं इस इंसान की नज़रें आपको क्यों ढूँढ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की नज़रें आज सुबह से व्यूअर्स को क्यों ढूँढ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। देखो, जीत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को चोट दे देते हो, किसी को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देते हो या किसी के साथ आप बातचीत करना बंद कर देते हो तो उसमें जीत है। जीत तो तब है जब आप इन सब चीज़ों के बाद ना अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, अपनी ज़िंदगी के फैसले आप खुद लेना शुरू कर देते हो और आप इन सब चीज़ों में ना किसी को इन्वॉल्व भी नहीं होने देते हो। आपको अपनी इंडिपेंडेंसी, अपना अकेलापन भी पसंद आने लगता है, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हो। तो बेसिकली व्यूअर्स, इनकी नज़रें ना आपको जो भी देख रही है ना, वो उस वे में देख रही हैं कि आप हार कर भी सब कुछ जीत गए, क्योंकि आपने अपने आप पर, अपने इमोशंस पर, अपनी ज़िंदगी के लिए गए फैसलों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस बना लिया, होल्ड पकड़ लिया। और उसके जस्ट अपोजिट ये है कि ये यहाँ पर जो चाहते थे, आपसे बात नहीं करना था, दूर आपसे जाना था, आपको बेइज्जत करना था, आपको नो कॉन्टेक्ट जोन में डालना था, उन सब चीज़ों को करने के बाद भी इनके मन में वो बैलेंस, वो सुकून नहीं है। और इसी रीज़न के चलते इनके दिल में सुबह से सवाल उठ रहे हैं, जो इनकी नज़रें आपको ढूंढती फिर रही हैं कि भाई आपने कैसे इतने बुरे वक्त में भी अपने हिस्से, वो जीत या अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस में कर लिया। तो ये सवाल व्यूअर्स जो इस इंसान को अपने अंदर चलता हुआ फील हो रहा है ना, वो सवाल का जवाब इन्हें आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन स्पेसिफिकली ये इनकी नज़रें आपको इसीलिए ढूंढ रही हैं क्योंकि ये गिल्टी फील कर रहे हैं। आज इनका गिल्ट यहाँ पर जाग रहा है। इन्हें ये याद आ रहा है कि आपने रिलेशनशिप में इतना दिया, मतलब आप बैलेंस इस रिश्ते में दे रहे थे, अपनी तरफ से आप दे रहे थे। आपने कितनी बार इन्हें समझा, इन्हें समझाया, ठीक है, और आपको इन्होंने कितनी बार टेक फॉर ग्रांटेड लिया। तो ये गिल्ट ही इनके माइंड को सुबह से आपकी ओर व्यूअर्स यहाँ पर खींच रहा है। और इतना कुछ होने के बाद आपने अपने डिसीजंस को किस तरह से अपने फेवर में कर लिया, ये चीज़ें डेफिनेटली इस इंसान के आगे व्यूअर्स बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की नज़रें आज सुबह से व्यूअर्स को क्यों ढूंढ रही हैं, व्यूअर्स की तरफ क्यों हैं डिवाइन। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स है एंड आपका 9 ऑफ पेंटिकल। बेसिकली ना इस इंसान के साथ ये हो रहा है कि आपसे मूव ऑन तो कर गए, लेकिन ना ये इस गिल्ट को अभी तक ना एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जैसे कि इसमें ये अच्छाई नहीं देख पाए, इसमें कुछ ये अच्छा नहीं देख पाए कि भाई मैंने तो इसीलिए करा था, मैंने तो उसमें उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ, उसकी वजह से उसका नुकसान नहीं हुआ। नहीं, इनके साथ ये हो रहा है, जो इन्होंने जिस रीज़न के चलते या जिस सिचुएशन में इन्होंने व्यूअर्स आपसे मूव ऑन करा है ना, बेसिकली उस सिचुएशन ने इस इंसान के दिल में, मन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गिल्ट छोड़ दिया है, जिसका ये पर्सन व्यूअर्स आज तक कन्फेस नहीं कर पाए, जिसको ये पर्सन व्यूअर्स आज तक ना अपने मुंह से बोल भी नहीं पाए हैं। वो तो इन्होंने करा है, एक्शन लिया है।
तो यहाँ पर ना व्यूअर्स इस इंसान की नज़रें इसीलिए आपको ढूँढ रही हैं कि ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे ये आपकी ज़िंदगी से गए ना, तो उस चीज़ से आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका कोई लॉस नहीं हुआ है। तो वो चीज़ें इन्हें किसी तरह से पता चल जाएँ, जिससे ये अपनी इस जाने की वजह पर ना अपने आप को किसी तरह से प्रोटेक्ट कर ले, डिफेंड कर ले, या इस चीज़ के लिए अपने आप को सहमत कर ले, और अगले को, सामने वालों को भी इस चीज़ के लिए ना किसी भी तरह से यहाँ पर एग्री कर ले। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में हैं, और इसी रीज़न के चलते इनके थ्रू आपको ढूंढा जा रहा है। तो देखो ना कितने कंफ्यूजिंग आत्मा है। एक तरह से आप ये समझ लो, एक तरफ जब ये बैलेंस देख रहे हैं तो इनका खुद का बैलेंस खो रहा है, और एक तरफ यही चीज़ें देखना चाह रहे हैं ताकि खुद को बैलेंस कर पाएँ। यही होता है ना, दूसरे का नुकसान करने पर आप अपना फ़ायदा किसी भी कॉस्ट पर करा नहीं सकते हो। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशंस के मामले में बताइए व्यूअर्स के पर्सन की नज़रें क्यों, किस तरह से व्यूअर्स को ढूंढ रही हैं डिवाइन सुपर से। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली आपने ना अपनी ज़िंदगी में एक नए तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट करा है। मतलब आपने ना इनके जाने के बाद स्टडी वगैरह शुरू कर दी, या आपने कुछ नया जॉब शुरू कर दिया, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नया स्टार्ट हुआ है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से यहाँ पर बदल गया है। बेसिकली इनकी नज़रें व्यूअर्स आपको इसीलिए यहाँ पर ढूंढ रही हैं क्योंकि यहाँ पर ना इन आपकी पर्सनालिटी का ये जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका माइंड सेट, आपका एटीट्यूड, आपकी एनर्जी सबको बदल रहा है। आप पहले जैसे रिएक्ट करते थे ना, बात बात पर गुस्सा भी खाते थे, बोलते थे, फ़ोन करते थे, मैसेज करते थे, किसी से पूछवाते थे, अब वो आप नहीं कर रहे हो, आप अब नहीं करते हो। आप पहले जैसे ना अटैच्ड होते थे इनसे, या आप बताते थे कि भाई मेरे दिल में तेरे लिए ये है, ये तुम्हारे लिए ये है, अब वो नहीं हो रहा है। तो ये ही बदलाव आपके पार्टनर को यहाँ डराने लगा है। इसकी वजह से इनकी नज़रें ना सुबह से सब में होकर भी, सब में अपने आप को शामिल करके भी आपको ढूंढ रही है कि ये बदल कैसे गई या गया, क्या ये अब मुझसे चाह भी रहा है या नहीं चाह रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आप ओवरथिंक नहीं कर रहे। जैसे पहले ना देखो, एनर्जी तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती है, या आप स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो ना, तो वो अपने आप समझ में आता है। जब आप किसी को याद करते हो और उसका ऑल ऑफ सडन कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तो ये क्या है? एनर्जी ही तो है भाई। तो यहाँ पर इस इंसान को अब आपकी एनर्जीज पकड़ में नहीं आ रही है, और वो एहसास दिला रही है आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, आप पीछे नहीं भाग रहे हो, आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो इस इंसान के लिए, आप अपने काम और लाइफ में फोकस हो। ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। और यही स्टेबिलिटी इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर औरों में होकर भी होने नहीं दे रही है। इसी रीज़न के चलते, इसी इनसिक्योरिटी के चलते इनकी नज़रें ना आपको ढूंढ रही हैं। सो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ये चीज़ें बहुत फील हो रही है कि पुरानी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है, पुराना पेन आपका ख़त्म हो गया है जो इन्होंने दिया था आपको, पुराना पैटर्न आपने छोड़ दिया है जो ये आपकी ज़िंदगी में रिपीटिव पैटर्न में यहाँ पर चला रहे थे। और यही चीज़ें ना इनके दिल में आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी को यहाँ पर व्यूअर्स डेवलप कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। दी हाई प्रीस्ट एंड 10 ऑफ कप्स। देखो मैंने आपको बोला था शुरू में कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत हाई इन्हें नज़र आ रहा है। उस वही एनर्जी है दी हाई प्रीस्टेस। आपका ऑरा ना इस इंसान को उस घर की, उस परिवार की, उस रिश्ते की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है, या उस रिश्ते की, परिवार की इम्पोर्टेंस समझा रहा है, जिसकी इम्पोर्टेंस कभी एक वक्त पे आप समझाया करते थे, ठीक है। और इनकी नज़रें आपको इसीलिए देख रही हैं क्योंकि एक डर इनके मन में है कि आप पीछे इन्हें छोड़ चुके हो, क्या आप अब इनके बिना खुश हो। तो ये डर है जो सुबह से इनकी नज़र आपकी तरफ इनको लेकर आ रही है। इससे इनकी नज़रें व्यूअर्स आपको इसलिए भी ढूंढ रही है क्योंकि आपके अंदर जो अपने लिए सॉफ्टनेस हुआ करती थी ना, उसको ये ढूंढ रहे हैं जो इन्हें नहीं मिल रही है। इनके दिल में इस तरह की चीज़ें भी इवन डेवलप कर रही हैं कि देखो आपके साथ ना परिवार बन सकता था, परिवार आपके साथ था। तो आज आपकी एनर्जी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप की लग रही है, और इन्होंने आपको अपने फ्यूचर में इमेजिन कर रखा है, या इनके इमेजिनेशंस में आप इनके एक फ्यूचर के तौर पर यहाँ पर ग्रो कर रहे हो।
और इनका दिल इसी रीज़न की वजह से आपकी तरफ खिंचा जा रहा है। इसीलिए ये पर्सन आपकी तलाश, आपकी याद और आपकी एनर्जी सुबह से ही अपने अंदर ढूँढ रहे हैं, अपने अंदर पा रहे हैं, ठीक है? डेफिनेटली व्यूअर्स, ऐसा बहुत कुछ है जो इस इंसान को ना सुबह से आपकी तरफ यहाँ पर खिंचाव महसूस करा रहा है। अब इस इंसान को कुछ भी हो व्यूअर्स, अब आप में देखो ये चीज़ें वही हैं, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी कि इस इंसान में ना इस इंसान को आप में अपनी विशेज़ फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि एक्चुअली में जो विशेज़ जो फुलफ़िल होनी है या जो विशेज़ का जो मायना है ना, वो परिवार से होकर ही जाता है। वो परिवार जो आपसे बना था, आपसे बन सकता था, ये चीज़ें इनके दिल में हैं। एक नए सिरे से, ये जैसे अभी तक बहुत सारे भ्रम में थे, इल्यूजन्स में थे, ये पर्सन व्यूअर्स अब उस भ्रम से जितना निकल रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इनका दिल आपके साथ एक नई शुरुआत की तरफ इन्हें लेकर जा रहा है। और उस नई शुरुआत के लिए डेफिनेटली व्यूअर्स देखो, इस इंसान को आपकी तलाश, आपका इनके पास होना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और उसी रीज़न के चलते इनकी नज़रें व्यूअर्स सुबह से आप ही को ढूंढ रही हैं या आप ही के ऊपर इनकी नज़रें हैं व्यूअर्स, ठीक है? देखो, इन्हें लग रहा है कि इनकी बस एक उम्मीद की जो किरण है वो आप में है, मतलब लास्ट होप एक बेहतर फ्यूचर के लिए वो आप हो। इनकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे है, या फिर इनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं उनका अंत जो है वो आप में है। तो इस इंसान को व्यूअर्स सुबह से ना आप में एक होप नज़र आ रही है और उस होप के चलते ये आपको ढूंढ रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है? देख रही हो, इन चीज़ों के चलते, इस फीलिंग्स के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं अपने दिल में, मन में। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। बॉन्डिंग सेंशुअल डीप, तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये समझ गए हैं कि आपके साथ का ये जो रिश्ता था ना, उसकी जो बॉन्डिंग थी वो कितनी डीप थी, कितनी गहरी थी, जब ये पर्सन आपको ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते पा रहे हैं। साथ ही कहना चाह रहे हैं, लेकिन ना कहीं यहाँ पर जितना आपको अपने कंफर्ट में जाते पा रहे हैं उतना ज़्यादा ये उम्मीद खोते जा रहे हैं, हालांकि इन्हें अपनी उम्मीद की किरण आप में नज़र आ रही है। डिवाइन कनेक्शंस, प्योर हार्ट, आप इवन ये कहना चाह रहे हैं, ये जान गए हैं, मान रहे हैं इस चीज़ को जिन पर इन्होंने कभी पहले यकीन नहीं करा था कि आप इनके डिवाइन कनेक्शन हो, आपका दिल साफ है, तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आप प्रपोजल सरप्राइज, आपकी तरफ एक प्रपोजल लेकर आने की, एक सरप्राइज लेकर आने की इच्छा इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा जाग रही है। एज एन इनका दिल ना सुबह से ये कर रहा है कि आपसे फिर से कनेक्ट करें, कांटेक्ट करें आपसे, फिर से इस कनेक्शंस की तरफ बढ़े, क्योंकि भ्रम तो यहाँ पर सारे हट ही गए हैं, छट ही गए हैं। ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, जान गए हैं, मान रहे हैं इस चीज़ को कि भाई आपकी जिस लॉयल्टी को इन्होंने टेस्ट करा था ना, जिस लॉयल्टी को इन्होंने डाउट करा था, शक करा था, वो एक्चुअली में कितनी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे आप। मिसिंग समवन लॉन्गिंग, कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा ही अब आपको मिस करते हैं, एक मिसिंग एनर्जी इनकी यहाँ पर है व्यूअर्स। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ना आपको कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाहते हैं, आपको किस तरह की गाइडेंस देना चाहते हैं कृष्ण भगवान जी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। सबसे पहले है सिलेक्शन, प्योरिटी, ब्लेसिंग्स, स्टे कनेक्टेड विद इन। देखो, आपसे ना बस कृष्ण भगवान जी की तरफ से एक गाइडेंस ज़रूर से दी जा रही है कि अब जो सेलेक्ट करना है ना अपने लिए, बहुत सोच समझ कर करना, बिना सोचे समझे कुछ भी यूं ही मत अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या मुझसे मत मांग लेना। आप क्योंकि प्योर हार्ट हो, आपका दिल साफ है, इसीलिए भगवान को आपको वो चीज़ें देनी पड़ेंगी, वो रिश्ते देने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपका चुनाव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके लिए ये भी मैसेज है कि उनकी, कृष्ण भगवान की या जिस भी भगवान को आप मानते हैं ना, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेगी, बस आपको उनसे कनेक्ट रहना है, ठीक है? आपको शांति से चीज़ों को समझना है, आपको मांगना है, आपको बिल्कुल मिल जाएगी बिना किसी सवाल
के पूछे। लेकिन भाई देखो, आपको अब यहाँ पर इतना तो करना होगा कि यूँ ही कुछ भी अपने लिए नहीं माँग लेना है, किसी भी रिश्ते को यूँ ही अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर लेना है। रिश्ते की अच्छाई, सच्चाई सब चीज़ों को आपको समझने के लिए व्यूअर्स बोला जा रहा है। तो बस आपको ना भगवान से, अपने यूनिवर्स से आपको अपने आप को कनेक्ट रखना होगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने देखो अभी तक ना लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।